नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। कहते हैं पड़ोसी देशों के रिश्ते सिर्फ सरकारों के फैसलों से नहीं चलते, बल्कि उनके बीच की संस्कृति, परंपराएं और जनता के भावनात्मक संबंध भी बहुत मायने रखते हैं। कई बार एक छोटी सी घटना भी दो देशों के रिश्तों पर बड़ी बहस खड़ी कर देती है। इन दिनों बांग्लादेश से जुड़ी दो ऐसी ही खबरें चर्चा में हैं, जिनमें एक तरफ कूटनीतिक संदेश दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश की ओर से नेपाल को आम भेजे जाने की खबर सामने आई है। इसे बांग्लादेश की तरफ से अच्छी नीयत के मौसमी संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक हस्ती तारिक रहमान की ओर से भेजे गए करीब 1750 किलो आम नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच चुके हैं और वहां इन्हें वितरित भी किया गया है। लेकिन इस पूरी खबर के बीच एक सवाल चर्चा में बना हुआ है कि क्या भारत को भी आम भेजे जाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक ना तो आम की कोई खेप दिल्ली पहुंची है और ना ही बांग्लादेश की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी सामने आई है। यह मुद्दा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हर साल भारतीय नेताओं को आम भेजती रही हैं। ये एक ऐसी कूटनीतिक और सांस्कृतिक परंपरा रही है जिसे बाद में बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भी जारी रखा था। ऐसे में भारत को लेकर इस बार स्थिति साफ नहीं होने से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच एक और घटना ने तनाव बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार जाहिदुर रहमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत का दौर भी तेज हुआ। हालांकि दोनों देशों की ओर से अपने अपने स्तर पर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच खबर है कि बांग्लादेश के राजनीतिक नेता तारिक रहमान इस महीने चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। इसे भी क्षेत्रीय राजनीति के नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में हाल के समय में कई नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वो है बांग्लादेश में भगवान राम की विशाल मूर्ति निर्माण का मामला। बांग्लादेश के उत्तरी जिले गाईबांधा के पलाशबाड़ी क्षेत्र में स्थित श्री श्री राधा गोविंदा और काली मंदिर में भगवान राम की एक विशाल मूर्ति बनाने की योजना शुरू की गई थी। इस परियोजना के तहत भगवान राम की करीब 81 फीट ऊंची मूर्ति बनाई जानी थी। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की मूर्तियां भी प्रस्तावित थी। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 22 करोड़ बांग्लादेशी टका बताई गई थी। उद्देश्य था कि यह स्थान हिंदू समुदाय के लिए एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बने, लेकिन मूर्ति निर्माण को लेकर विरोध शुरू हो गया। आरोप है कि कुछ कट्टरपंथी समूहों ने इस परियोजना का विरोध किया और इसके खिलाफ प्रदर्शन किए। इसके बाद मंदिर समिति ने कानून व्यवस्था और सामाजिक माहौल को देखते हुए भगवान राम की मूर्ति के निर्माण को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला लिया है। मंदिर समिति के सलाहकार श्यामलाल कुमार महंता ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी विवाद को जन्म देना नहीं है। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार मिलना चाहिए और समाज में शांति बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन राज्य सभी नागरिकों का होता है। इसी सोच के आधार पर उन्होंने विवाद से बचने के लिए निर्माण कार्य को रोकने का फैसला लिया। लेकिन इसी फैसले के बाद एक बड़ा सवाल उठने लगा है, अगर किसी देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है तो फिर किसी समुदाय को अपनी धार्मिक आस्था से जुड़ी गतिविधियों में परेशानी क्यों आनी चाहिए। हिंदू समुदाय के कुछ लोगों का आरोप है कि मूर्ति निर्माण शुरू होने के बाद से ही लगातार रुकावटें पैदा की जा रही थी। वहीं कुछ संगठनों ने मंदिर को मिलने वाले फंड की जांच की मांग भी उठाई है। इस पूरे मामले पर बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन ने भी चिंता जताई है। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि किसी भी पक्ष के आरोपों और दावों की पूरी तस्वीर जांच के आधिकारिक जानकारी के बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि यह मामला एक बार फिर दक्षिण एशिया में धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार और पड़ोसी देशों के रिश्तों के बीच बहस को जन्म दे रहा है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक समाज की असली पहचान यही होती है कि वहाँ हर व्यक्ति को अपनी आस्था और पहचान के साथ सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिले। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या धार्मिक स्थलों
और आस्था से जुड़े मामलों में सरकारों को और ज़्यादा संवेदनशील भूमिका निभानी चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए राष्ट्रवाणी देखते रहिए। मैं आपके साथ सिमरनजीत सिंह, धन्यवाद।